हेलो डियर स्टूडेंट्स, गैसियस स्टेट यूनिट के आज के सेशन में सभी का स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने पढ़ा था कि गैसों का अनुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आदर्श गैसों की व्याख्या करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। उसके पश्चात एमेगट कर्व्स पढ़ते हुए हमने देखा कि वास्तविक गैस से रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से विचलन शो करती हैं। आज हम लोग उस विचलन के डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर के कारण ढूंढना चाहते हैं। इनके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स को पुनः पढ़ने पर हम लोग ये पाते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के दो पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो उच्च दाब और निम्न ताप पर जो हैं वो पूर्ण रूप से वैलिड नहीं हैं। तो आज हम उन्हीं दो पोस्टुलेट्स, उन्हीं दो अभिकृत के बारे में दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनमें सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। पहला पोस्टुलेट है, गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible as compared to the total volume occupied by the gas। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पोस्टुलेट पढ़ा था। इस पोस्टुलेट को देखें तो सामान्य ताप और दाब की परिस्थिति में तो ये बात ठीक है, क्योंकि सामान्य ताप दाब की परिस्थितियों में गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन का लगभग 0.01% होता है, जिसे हम आसानी से नेग्लिजिबल मान सकते हैं। परंतु जब उच्च दाब हो जाता है, जैसे 100 वायुमंडल या उससे भी अधिक, और तो गैस के आयतन में हमें पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आयतन में काफ़ी कमी आ जाती है। और जबकि गैस का अणुओं का आयतन जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, यहाँ हम गैस के अणुओं का आयतन का मतलब है कि जो गैस के अणु एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और संपूर्ण गैस के आयतन का मतलब है कि हमें पता है कि गैस को हम जिस वेसल में डालते हैं वो उसका पूरा आयतन ऑक्यूपाई कर लेती है। तो यहाँ आपने ध्यान देना है, संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन का मतलब है जिस वेसल में, जिस पात्र में वो गैस है उसके वॉल्यूम से है। और गैस के अणुओं का आयतन या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब है कि अगर हम गैस के जो अणु हैं, अगर उन सबको इकट्ठा करके उनका आयतन देखें तो वो कितना है। तो चाहे गैस किसी भी टेम्परेचर प्रेशर हो, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम तो वही रहेगा, बट टोटल वॉल्यूम जो है वो प्रेशर बढ़ने से घटता रहता है। तो जब प्रेशर 100 वायुमंडल या उससे अधिक हो जाता है तो ऐसी अवस्था में गैस के अणु, गैस का कुल आयतन तो काफ़ी कम हो जाएगा, लगभग वो भी 100 गुना कम हो जाएगा। तो जबकि गैस के अणुओं का एक्चुअल वॉल्यूम वही रहेगा। तो ऐसी अवस्था में हम गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य, नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, क्योंकि उस परिस्थिति में वो आयतन जो है 1% 2% की रेंज में आ जाता है, जिसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह निम्न ताप पर भी गैस के अणु जो हैं उनकी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, मूवमेंट कम हो जाती है, तो वो अणु का आयतन इतना कम हो जाता है कि उसे नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो इसका अभिप्राय हुआ कि उच्च दाब और निम्न तापों पर यह पोस्टुलेट जो है वो सही प्रतीत नहीं हो रहा, इसीलिए ही आदर्श व्यवहार से विचलन जो है वो गैसेस शो करती हैं। इसी तरह हम एक और पोस्टुलेट पे देखते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने कहा था कि गैस के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण नहीं पाया जाता। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। ये बात भी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो ठीक है, जब प्रेशर कम है, टेम्परेचर सफिशेंट है, टेम्परेचर जब हाई होता है तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि अणु इतनी फास्ट मूव करते हैं कि उनका आपस में इंटरेक्शन का जो है वो उनको समय ही नहीं मिलता। इसी तरह लो प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने के कारण गैस के अणु इतनी दूर दूर होते हैं कि उनमें कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता। बट जब हम परिस्थितियाँ चेंज करते हैं, अर्थात उच्च दाब करेंगे, उच्च दाब करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, अणु पास पास आ जाएंगे, और ताप कम करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे उनकी स्पीड कम हो जाएगी अणुओं की, और वो स्पीड कम है, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो उनके पास इंटरेक्शन के लिए समय भी है। तो ऐसी परिस्थितियों में गैस के अणुओं के मध्य परस्पर जो है इंटरेक्शंस वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनके मध्य आकर्षण जो है वो पाया जाता है। तो उच्च दाब और निम्न ताप पर भी ये वाला पोस्टुलेट जो है वो हमें लगता है कि ये सही नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब गैस के अणुओं के बीच में परस्पर आकर्षण पाया जाता है, इस चीज़ के हमारे पास दो प्रूफ भी हैं, इसके पक्ष में दो प्रमाण भी हैं।
पहला है गैस का द्रवीकरण, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, नहीं तो इस चैप्टर में इस जो है कुछ समय बाद हम पढ़ेंगे गैसों का द्रवीकरण टॉपिक जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि उच्च दाब पर और निम्न दाब पर लगभग सभी गैसें और अधिकतर गैसों को हम द्रवित कर सकते हैं। गैसों का द्रवीकरण होना, द्रव अवस्था में आना, दैट मीन्स उनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि द्रव अवस्था का मतलब ही यही है। तभी वो द्रव अवस्था में होंगे जब उनमें आपस में इंटरेक्टिव फोर्सेस होंगे, आकर्षण बल होंगे। सेकेंड पॉइंट जो है इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की फेवर में जाता है, वो है जूल थॉम्सन प्रभाव, जूल थॉम्सन इफेक्ट। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में भी इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि जब भी किसी गैस को उच्च दाब से निर्वात की ओर या लो प्रेशर की ओर प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस का ताप कम हो जाता है, अर्थात गैसें शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं। इस प्रभाव को हम जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। और जब हम इस प्रभाव का कारण बताते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, तो हम कहते हैं क्योंकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाए जाते हैं। जब गैस की प्रसारित होती है तो उसके मध्य जो आकर्षण बल है वो टूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गैस के अणुओं को दूर दूर जाना होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो इन आकर्षण बलों के विरुद्ध जो है वो कार्य करने के लिए ऊर्जा उनकी गतिज ऊर्जा से आती है। गतिज ऊर्जा में कमी आने से गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है और गैसें शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं। तो ये जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये भी कम ताप और उच्च दाब पर ही पाए जाते हैं ज़्यादा। तो इसलिए उच्च दाब और कम ताप पर गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन जो है वो प्रदर्शित करती हैं। तो इन दोनों पोस्टुलेट्स में हमने देखा कि ये दोनों पोस्टुलेट्स जो हैं वो निम्न दाब और उच्च ताप पर तो ठीक हैं, बट उल्टा करने पे मीन्स दाब बढ़ाने से और टेम्परेचर कम करने से इन पोस्टुलेट्स जो हैं वो ओबे नहीं कर रही हैं गैसेस, जिसके कारण आदर्श व्यवहार से विचलन जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आज ये निष्कर्ष निकल रहा है कि इन दो पोस्टुलेट्स में कुछ सुधार की आवश्यकता है, और वो सुधार किया साइंटिस्ट वैन डर वाल्स ने। वैन डर वाल्स ने इन दोनों पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण में, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT में आवश्यक सुधार किए, और इन इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को वास्तविक गैसों के लिए भी उसने यूज़फुल बनाया, क्योंकि ज़्यादातर गैसेस वास्तविक होती हैं। तो वैन डर वाल जो सुधार किए और उनके बेसिस पे आइडियल गैस इक्वेशन को जिस तरह से मॉडिफाई किया, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में वैन डर वाल गैस इक्वेशन की टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।